नमस्कार दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल दीक्षा एग्रीकल्चर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पशु परिचर के लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से सही है। निम्न में से कौन सा सही है? बकरी का जो मांस है मटन कहलाता है क्या? भेड़ का मांस चेवन है, मुर्गी का मांस पोर्क, गाय का मांस बीफ। तो इसमें से जो सम्मिलित सही है वो इसमें राइट आंसर होगा डी। जो गाय का मांस होता है वो बीफ कहलाता है और बछड़े का जो मांस होता है वो व्हील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को कहते हैं। जो एक मादा बछड़ी नर बछड़े के साथ जन्म लेती है और वो बांझ पैदा होती है तो इस रोग को क्या कहते हैं? तो इस रोग को कहते हैं फ्री मार्टिन। क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन। तो राइट आंसर इसका होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से माँ से अलग रखकर पालना कहलाता है। किसी भी बछड़े को माँ से अलग रखकर जो पालते हैं उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विनिंग। राइट आंसर इसमें होगा ए, विनिंग कहते हैं उस प्रक्रिया को। क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारे में फाइबर की मात्रा होती है। जो चारा होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है उसमें फाइबर मतलब रेशे की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें रेशे की जो मात्रा होती है 18% से अधिक होती है। तो राइट आंसर इसमें होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? जो पशुओं में जो पहला छल्ला निकलता है वो किस आयु में निकलता है? तो जो पशुओं में पहला छल्ला निकलता है ना सींग पर, वो 3 वर्ष की आयु पर पहला छल्ला निकलता है। तो राइट आंसर इसमें होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भित भेड़ को दिया जाने वाला जो अतिरिक्त आहार होता है उसको क्या कहते हैं? जो गर्भित भेड़ को जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे कहते हैं फ्लैशिंग। क्या कहते हैं? फ्लैशिंग कहते हैं उसे कहते हैं फ्लैशिंग। डॉकिंग पूंछ काटना, डिविकिंग चोंच काटना, सकलिंग मां के साथ रहकर पशु को बछड़े को पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणांकन तालिका विधि में 50 से 60 अंक वाले पशु को रखा जाता है। जो मतलब स्कोर कार्ड मेथड होती है पशुओं को चयन करने की विधि, उसमें अंक दिए जाते हैं, उस आधार पर पशु को चयन किया जाता है। तो 60 से 70 अंक वाले पशु को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उस पशु को रखा जाता है साधारण श्रेणी में रखा जाता है। राइट आंसर इसमें होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पशु गणना किस जिले के द्वारा कराई जाती है? जो राजस्थान में पशु जनगणना का कार्य किया जाता है वो किस जिले के द्वारा किया जाता है? तो अजमेर के द्वारा, अजमेर जिले के द्वारा यह कार्य किया जाता है। राजस्व विभाग यह कार्य करता है। तो राइट आंसर इसमें होगा सी, अजमेर। गाय भैंस का उत्पादन काल किस ब्यात में स्थिर रहता है? जो गाय और भैंस का ब्यात उत्पादन काल किस ब्यात तक स्थिर रहता है? तीसरे से 5वें ब्यात तक उनका जो उत्पादन काल है वो स्थिर रहता है इस ब्यात तक, और पहले से तीसरे तक क्या करता है? बढ़ता है, और 5वें से 8वें में घटना शुरू हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कम आयु में सबसे उपयुक्त विधि चयन की कौन सी है? तो पारिवारिक, परिवार को देखकर ही पता कर लेते हैं कि ये पशु कितना दूध उत्पादन देगा, इसके लक्षण क्या होंगे। तो इस प्रकार से हमारे परिवार में ऐसे बताया जाता है कि इसको देख कर ही बता देते हैं, उसके माता पिता के लक्षण देख कर ही कि पुत्र कैसा होगा। तो ये पारिवारिक चयन कम उम्र में ही पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तम श्रेणी के पशु को कितने अंक दिए जाते हैं? जो उत्तम श्रेणी का पशु होता है उसको कितने अंक दिए जाते हैं? साधारण जो पशु होता है उसको तो कितने देते हैं? 50 साधारण पशु को तो, और जो उत्तम होता है उसको 50 से 75 उत्तम उत्तम प्रकार का होता है उसे 50 से 75। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 50 से 75। और जो सर्वोत्तम होता है उसको दिए जाते हैं 75 से 100 अंक। तो ये 3 श्रेणी बताई गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? वी, 50 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ पशु से दुधारू पशु को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हम वैसे बता देते हैं क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
किस पशु के चारा खाने की आदत ब्रूसिंग कहलाती है? तो कोई भी पशु चारा को खाता है, उस प्रक्रिया को ब्रूसिंग कहते हैं। वो कौन सा पशु है? तो इसका राइट आंसर होगा बकरी। बकरी जो चारा खाती है ना, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रूसिंग कहते हैं। राइट आंसर इसमें होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संस्था द्वारा गाय की भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल विकसित की थी? तो किस संस्था ने की थी? IARI, नई दिल्ली में ये स्थित है। इसके द्वारा साहिवाल नस्ल का विकास हुआ था। NDRI ये करनाल हरियाणा में स्थित है, करनाल हरियाणा में। और IVR ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। एंड इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? तो पशु के 50-60 दिन, पशु के ब्याने से 60 दिन पहले उसका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। तो उसे कहते हैं ड्राई पीरियड। 60 आंसर, राइट आंसर होगा इसमें डी, 60 डे पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस की कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है? जो गाय की कृत्रिम योनि का जो तापमान होता है वो होता है 41 डिग्री सेल्सियस। और जो भैंस की कृत्रिम योनि का तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन किस में है पहले वो देखेंगे। पहले गाय का पूछा तो गाय को देखेंगे, तो 41 से 39 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इसमें होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को अमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जो पशु है उनको अमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? जो गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। 1949 में मोस्ट क्वेश्चन है ये। 1949 में गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में पशु गणना कब की गई थी? भारत में पहली जो पशु गणना कब की गई थी? 1919 और 20 में। 1919 व 20 में की गई थी। तो भारत में पशु जनगणना का कार्य प्रथम बार की गई थी पशु जनगणना 1919 और 20 में। और राजस्थान में बात करें तो 1951 और 52 में पहली बार पशु जनगणना राजस्थान में 1951-52 में की गई थी। और राजस्थान में ये जो जनगणना का कार्य करता है वो करता है राजस्व विभाग। पशु में की जनगणना का कार्य करता है राजस्व विभाग, जिसका कार्यालय अजमेर में स्थित है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।